आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्रमागत संख्याओं और गुणज संख्याओं में क्या अंतर होता है, कौन होती हैं क्रमागत संख्याएं और कौन होती हैं गुणज संख्याएं, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अब समझिए पहले क्रमागत संख्या क्या होती है। देखिए, क्रमागत को अगर हम तोड़ें तो संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा होता है, क्रम प्लस आगत। आगत का मतलब आने वाली और क्रम से मतलब क्रम से, तो क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं। इसको इंग्लिश में सक्सेसिव या कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। अब अगर हमने आपसे कह दिया कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो प्रथम संख्या कौन सी स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 और 1 के बाद आगे क्या आएगा? 2 और 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो ये हो गई प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं। अब जैसे हम कहते हैं कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं बताइए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याएं, देखिए क्रम से आगे बढ़ रही हैं, तो ये होती हैं क्रमागत संख्याएं। जैसे हम कह दें कि 5 के आगे क्रमागत संख्याएं बताइए, तो आप कहेंगे 5 6 7 8 ऐसे। तो ये जहां से हम बोल दें, प्रथम बोलेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, किसी नंबर से हम बोल देंगे तो वहां से आपको आगे बढ़ना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गुणज संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इसे मल्टीपल बोलते हैं। देखिए जरा, गुणज संख्याएं क्या होती हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, गुणज यानी गुणा वाली संख्याएं। अगर हम कह दें कि 2 के गुणज से पहला मल्टीपल 2 का क्या होगा? 2। इसके बाद क्या होगा? बस पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो ये कहीं तक भी लिखते चले जाए, तो ये होते हैं गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? बस पहाड़ा पढ़ना है, यानी गुणा करना है। किसका? 2 का पहले 1 में किया, फिर 2 दूना किया, 2 तिया किया। अब जैसे हमने आपसे पूछा कि 3 के प्रथम 3 गुणज बताइए, तो आप कहेंगे 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो ये हो गए 3 गुणज। ठीक है ना, गुणज कुछ नहीं होता, बस क्या होता है? पहाड़ा होता है। जबकि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्या होती हैं लाइन से आती चली जाती हैं, सीरियल वाइज। तो ये होती हैं क्रमागत संख्याएं। ये बात समझ में आ गई कि क्रमागत संख्याओं गुणज संख्याओं में क्या अंतर होता है। अब समझिए जरा, औसत क्या होता है? जब कभी कोई श्रृंखला दी हो जिनके बीच का अंतर समान हो। देखिए यहाँ पर अंतर समान होगा, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ देखिए 1 का अंतर, 1 का अंतर। तो ये सब श्रृंखलाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? श्रृंखलाएं। तो श्रृंखलाओं का औसत कैसे निकलता है? श्रृंखलाओं का औसत निकलता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। किसी भी श्रृंखला का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। किसी भी श्रृंखला का जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई श्रृंखला लिखी गई है 3 6 9। हमने कहा इसका औसत बताइए, तो औसत अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? औसत किसी भी श्रृंखला का होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करिए, तो देखिए यहाँ पर 3 और 9 कितना हुआ? 12। और 12 में 2 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। देखिए यहाँ पर बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? और यही हमने सीखा है कि किसी भी श्रृंखला का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। और औसत होता क्या है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर स्टूडेंट को ये पता है कि औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है, और यहाँ संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत हैं। कैसी हैं? क्रमागत। तो देखिए कोई 5 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 संख्याएं होंगी। औसत कितना लिखा है? 100। तो औसत होता क्या है? बीच वाली संख्या। बताइए इनमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी? यही वाली संख्या बीच वाली संख्या होगी ना। तो ये है 100 लिखा हुआ है। अब देखिए 5 क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? क्रम से आगे बढ़ती हैं। तो 100 से आगे बढ़ी कितनी हुई? 101। इसके बाद क्या होगी? 102। यहां से देखिए पीछे चलेंगे तो ये क्या रही होगी? ये रही होगी 99। और ये क्या रही होगी? ये रही होगी 98। तो ये हमारी सारी संख्याएं निकल आई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 102। और कह रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? 98।
कह रहा है संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या करना है, घटाना है। घटा लीजिए, देखिए 2 में से 8 घटेगा नहीं, 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 9 में 9 जाएगा कुछ भी नहीं, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है। तो देखिए 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, तो बीच वाली संख्या औसत होती है, तो बीच वाली इसमें कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी, तो ये है 24। अब क्रम से लिखिए आगे, 24 के आगे क्या आएगा 25 और 25 के आगे क्या आएगा 26। 24 से कम क्या होगा 23 और 23 से कम क्या होगा 22। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 26, और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 26, तो इसका वर्ग और माइनस करना है क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 22, तो 22 का वर्ग, तो ये हमको निकालना है। तो देखिए ये वर्ग आता होगा तो आप लोग तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो देखिए जरा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 2 2 4 48 हो जाएगा, और इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए तो कितना होगा, चरवटी 32 हासिल 3 4 चौको 16 3 कितना हो गया 19। आंसर कितना आ गया 192। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। अब देखिए गुणज वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। तो जरा यहाँ पर बात समझिए, 7 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 का पहला गुणज क्या होगा, तो पहला गुणज तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 एक कम 7, ठीक है ना। दूसरा गुणज क्या होगा, तो 7 दूनी 14 होगा। तीसरा गुणज क्या होगा 21 होगा। तो क्या हम यहाँ 25 तक जाएंगे, नहीं, इसको एस डैश 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 करिए। अगर पहला गुणज 7 है, दूसरा गुणज 14 है, तीसरा गुणज 21 है, तो 25वां गुणज क्या होगा। देखिए पहला गुणज क्या है 7 है, तो हमने 1 से गुणा कर दिया। दूसरा पूछा तो हमने 2 से गुणा कर दिया। तीसरा पूछा तो हमने 3 से गुणा कर दिया। ऐसे हमने 25वां गुणज पूछा तो क्या करेंगे 25 से गुणा कर देंगे। तो 25 सत्ते कितना हो गया 175। तो अब देखिए यहाँ पर ये श्रृंखला आ गई। अब क्या पूछा गया है औसत, और अभी हम लोगों ने सीखा है कि औसत होता है पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो पहला संख्या क्या है, पहली संख्या है 7 और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 175 और बटे कर दीजिए 2। तो देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182 और बटे 2। 2 से भाग लगा दीजिए, 2 नहीं 18, 2 1 कम 2 कितना आ गया 91, ये आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से जरूर बनाए वीडियो पॉज करके। क्या है कि 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत, तो पहला गुणज क्या हुआ 5, अगला क्या हुआ 10, अगला क्या हुआ 15, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 15वां गुणज क्या होगा, देखिए पहला गुणज करने के लिए हमने 1 से गुणा किया, दूसरा निकालने के लिए 2 से गुणा किया, तीसरा निकालने के लिए 3 से गुणा किया। ऐसे 15वां निकालने के लिए क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 बना कितना हुआ 75। तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला आ गई। अब क्या निकालना है औसत, और औसत हमने सीखा है, क्या सीखा है कि पहला पद क्या है 5 प्लस अंतिम पद यानी लास्ट टर्म कितना है 75 और बटे क्या होता है 2 होता है। तो इनको जोड़ लेंगे, देखिए 75 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 80 और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे तो आई होप अब आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे और बना करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।